रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। एक ही मंत्र है होश। यह हमारी रामबन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है। एक ही मंत्र है होश। अकंप होना ही सत्य है। जरा सा कांपे कि गए, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत और भविष्य दोनों ही व्यर्थ हैं। सार्थक है तो बस एक वर्तमान। बस यही साधना है। अकंप अर्थात होश, अर्थात वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना बड़ा कठिन है, साधना है, मगर जब सधता है तो लगता है कि सभी कुछ सहने योग्य था। एवं एक बहुमूल्य अमूल्य होश हीरा हाथ लगता है। थोड़ी कोशिश करो, कोशिश से सधने लग जाता है। वर्तमान बड़ा छोटा सा क्षण है। जरा सा चूके कि गया। शांत हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। न वाणी से कुछ बोल, न मन से कुछ चिंतन कर। ऐसे तू स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जिसका चित्त इस प्रकार ध्यान में लीन है, ऐसा ध्यानी पुरुष ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। न भयभीत होता है। सूक्ष्म भावों एवं देव निर्मित माया जाल से वह मुक्त हो जाता है। ध्यान धर्म का मौलिक अधिकार है। अगर स्वयं को जानना है तो ध्यान ही आधार है। अगर तुम और सब साध लो एवं ध्यान न सधे, जब साध लो तप साध लो, योग साध लो, पूजा अर्चना साध लो, मगर अगर ध्यान न सधा तो सब बाहर बाहर ही है, भीतर ना आ पाओगे। नींद ही बस ध्यान का विरोध है। नींद और ध्यान एक ही हैं, मगर नींद है बेहोशी एवं ध्यान है होश। बस यही ध्यान रखना है कि नींद ना आ जाए। पहले तो जागने में जागना है, फिर नींद में भी जागना। ऐसा होगा कि शरीर तो विश्राम करेगा एवं आत्मा जागरण करेगी। जब 24 घंटे जागरण होगा तो इंसान बुद्धत्व को प्राप्त हो जाना उसका तय है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं हूं। बस उस मैं को जानना है। तो पहले तो जिसको तुमने मैं माना है उसको शिथिल कर दो। बाद में तुम पाओगे कि केवल मैं ही बचेगा, जो शून्य है, निराकार है। पहले तो बाहर की मेरे की दलदल मिटाओ और फिर भीतर की दलदल जो नींद है, बेहोशी है, उसे मिटाओ और फिर स्वयं को जगाओ। जिसने ध्यान कमा लिया उसने सब कुछ कमा लिया। जो और सब कमाने में लगा रहा उसने सब जीवन, सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। चूकने की संभावना बहुत है, क्योंकि चूकने की आदत जो है, बहुत बार चूके हो, मगर कितनी भी बार चूकें, चूक हो जाने की संभावना हमेशा ही होती है। अतः इस अवसर से चूकना मत। घूंघट हटाना है, संबंधों का घूंघट, शरीर का घूंघट एवं मन का घूंघट। कितनी सुंदर बात है। होश, होश में रहना है, वर्तमान में रहना है। कितनी सुंदर तरीके से समझाते हैं कि मन तुम्हारा जरा सा भी कांपा तो या तो आप भूत में चले गए या भविष्य में चले गए, और दोनों ही व्यर्थ हैं। दोनों ही तुम्हें
बाहर की दुनिया में ले जाने वाले हैं। और जहाँ आप स्थिर हुए, जहाँ आपका मन स्थिर हुआ, वर्तमान में टिका, साक्षी भाव में टिका, तो बस वही स्थिति ध्यान की है, वही स्थिति शांति की है, वही स्थिति चिर शांति की है। वहीं से इंसान बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो ये कला है जो सीखनी है, वर्तमान में टिकना, वर्तमान को देखने में मौन हो जाना, ध्यान पूर्वक उसको देखना, और ऐसे देखना कि तुम्हारा मन अकंप हो जाए, उसका कंपन मिट जाए, ना वो भविष्य में जाए ना भूत में जाए। इसी को कहते हैं ध्यान, ध्यान की साधना। इंसान साध तो बहुत कुछ लेता है, मगर अगर ध्यान नहीं सधा, बाकी सब चीज़ें आपने कितनी भी साध ली, पूजा साध ली, तप साध लिया, कितने भी, मगर सब वो बाहरी कर्म हैं, सांसारिक कर्म हैं। उससे आप इस जगत में ही जाते हो, आप अपने भीतर, अपने शून्य में नहीं जा पाते हो। और जब आपका ध्यान सधता है, बस यही एक स्थिति है जब आप अपने भीतर उतर पाते हो, अपने स्वयं को पहचान पाते हो, अपने स्वयं को जान पाते हो। यही है जो सचमुच में जानने योग्य है। तो साधना, ध्यान का साधना आवश्यक है। और कितनी सुंदर बात कहते हैं कि ध्यान और नींद बिल्कुल दोनों एक सी ही चीजें हैं, मगर क्या फर्क है कि नींद में तो इंसान को बेहोशी होती है और ध्यान में इंसान सोया हुआ सा तो लगता है, मगर होश पूर्ण होता है, होश में होता है। यही ध्यान है। और इसमें भी पहले तो हमें नींद की बेहोशी दूर करनी होती है, हमें जागते हुए होश में रहना होता है, और फिर धीमे 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 हमें नींद में भी जागते रहना का अभ्यास करना होता है। और फिर क्या होता है, नींद में भी तुम्हारा शरीर तो सोता है, मगर आत्मा का जागरण रहता है। आत्मा का जागरण, यही सच्चा ध्यान है, यही बुद्धत्व को देने वाला ध्यान है, यही समाधि की ओर ले जाने वाला ध्यान है। तो समझना, होश और बेहोशी, नींद और ध्यान, ध्यान की गहराइयों में उतरना ही अपने स्वयं में जाना होता है। और जो बात समझने वाली है कितनी सुंदर, कि आप अपने स्वयं में कैसे जा पाते हैं, जब मैं और मेरा से मुक्त होते जाते हैं। आप जिसको मैं और मेरा समझते हैं, जब आप उनसे मुक्त होते जाते हैं, तब आप अपने सच्चे स्वयं के साथ मिल पाते हैं। तब आपका जो अपना सच्चा मैं है वो उजागर हो पाता है। वरना तो आप अपने इर्द गिर्द में और मेरे में ही घिरे रहते हैं, जो मात्र एक अहंकार भाव ही होता है, मात्र एक संसार ही होता है, एक अध्यात्म नहीं होता, एक आत्म नहीं होता, एक परमात्म नहीं होता। समझने वाली बात है कि मैं और मेरा, जैसे जैसे आप इससे मुक्त होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप इससे विरक्त होते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे आप अपने स्वयं में, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं और मेरा से मुक्त होना इस प्रकार है, जो आपको सिखाता है कि क्या
सही है क्या गलत, ध्यान की साधना, होशपूर्ण जीवन। ध्यान का मतलब है बाहर से शांत हो जाना और अंदर स्वयं के भीतर जागना, स्वयं के भीतर जाना, स्वयं के भीतर को महसूस करना, भूत और भविष्य से मुक्त हो जाना और वर्तमान में जीना। यही है जो आपको बुद्धत्व दिलाता है, समाधि की ओर ले जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये रामराज और राम सच्चिदानंद की राहें हैं, नर से नारायण की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल रामराज्य आवन मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो ज्ञान की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन उनमें गोते लगा लगा करके स्थापित हो सकें। जय श्री राम।